अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से, एंट्री एग्ज़िट के हवाले से और जो है इलीगल लोगों के हवाले से, जो कि काफ़ी बड़ी जानकारी आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 41 रिकवरी की गई हैं, जो है रिकवरी हैं वो की गई है 35 और जो टोटल रिकवरी हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 4,09,002 की। 31 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो 4,12,089 हो चुके हैं और 2,454 की जो है वो मौत हुई है टोटल। और बात करते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर टेस्टिंग जो की गई है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी की गई है। 20,950 की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 44,61,123 की हो चुकी है। आईसीयू में 12 केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस यानी कि जो आईसीयू में 12 केस हैं और जो एक्टिव केस हैं वो 623 केस हैं। अगर 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले दे सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कूलों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के। स्कूलों में जो भी टीचर वगैरह हैं जो भी हैं तो वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जो क्या वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री एम्प्लॉय जो हैं वो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और उनकी भी जो है अलग अलग मांगे हैं। और इसी तरीके से अभी कुवैत के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारा जो माहौल है वो डगमगा गया है। जो है लोगों में कमाई है, जो सारे ज़रिए थे वो बंद हो चुके हैं और इसी तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ जो है लोगों को आ रही हैं और इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को भी परेशानी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं सामने। आने वाले वक्त में हो सकता है इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी हमने जो है कोविशील्ड जो है वैक्सीन ले ली है लेकिन हमारा जो है अभी ग्रीन शो नहीं हुआ। जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे हमने जो है दोनों सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और आगे से कोई भी सिग्नल वगैरह नहीं आया। तो क्या हम अभी एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको आगे से सिग्नल नहीं मिले आप एंट्री करने की सोचे भी नहीं और किसी भी तरीके से ऐसे झांसी में ना आ जाएं क्या सामने वाला बंदा बोल रहा है कि हम आपकी एंट्री करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो ऐसी टेंशन बिल्कुल ना पालें। अगर इस तरीके की टेंशन आपने पाल ली तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। आपको कुवैत एयरपोर्ट पे जाने के बाद में 100% जो है वापस आना पड़ेगा और आप पर पेनल्टी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है कमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि हमें छूट कब मिलेगी। अभी जो है फ़िलहाल में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वो सारी चीज़ जो है बता रहे हैं कि लोग हमें काम पे भी रखना भी पसंद नहीं कर रहे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में जो है कुवैत के हालात इस तरीके से ख़राब हैं, सिर्फ इन लोगों के लिए ख़राब हैं जो इलीगल लोग हैं। क्योंकि जहाँ पर इलीगल लोग रहते हैं, जो कंपनियां हैं कफिल हैं, उनके ऊपर भी पेनल्टी वगैरह उनको भी जो है कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा अगर वो रख रहे हैं। और नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग इलीगल हैं उनको परेशानी पड़ेगी। तो दोनों ही परेशानियां भी सामने आई हुई हैं। तो और फिलहाल में अभी जो गवर्नमेंट का कोई भी इस तरीके का विचार नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इन लोगों को छूट के दायरे में लेकर इनको जो है उनके देश डिपोर्ट कर देगी और फिर वो दोबारा से कुवैत में आ सकते हैं। अभी इस तरीके का कोई भी विचार वगैरह नहीं है। इन फ्यूचर जैसे ही कुछ इस तरीके का विचार होगा या कोई भी अपडेट आएगा तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल में अगर अभी आप एक इलीगल हैं तो आपको ख़ुद को लीगल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आप अपनी कंपनी से बात करें, कफिल से बात करें या फिर आप जहाँ का भी वीज़ा आप पहले लिए हैं आप उनसे बात करने के बाद में जो है
सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में जो है अपना वीज़ा जो है वैलिड करा लें और सारी ये परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इस चीज़ को आप इग्नोर कर देंगे, किसी भी तरीके से आप इसको छोड़ देंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको जब भी पकड़ा जाएगा तो उसके बाद में जो है आपको आपके देश ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर कभी भी जो है आप कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जानकारी है, आपको इन चीज़ों का ध्यान खास करके रखना है। और कोई भी परेशानी अगर इससे रिलेटेड आती है तो आप जो है इंडियन एम्बेसी को, जो भी आपके देश की एम्बेसी है, आप उसको कांटेक्ट करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग कुवैत को छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अभी हम अगर कुवैत से आ गए हैं या फिर हमारा जो है वीज़ा बैन कर दिया गया है हमें कुवैत में, तो क्या हम दूसरी जीसीसी कंट्री यानी कि सऊदी अरब रहा लाइक या फिर कतर रहा या फिर ओमान रहा कि इन कंट्रियों में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप को किसी भी कंट्री से जाना है, अदर कोई कंट्री में जाना है और आप जो है सऊदी अरब से आज सऊदी अरब में जाना चाहते हैं या फिर लाइक किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो बेटेंशन आप जा सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कंट्री से बैन किया जाता है, ना कि हर एक कंट्री से बैन किया जाता है। वो अलग अलग कंडीशन वगैरह अलग अलग जो है सारी चीज़ें होती हैं जो क्या वो बैन को लेकर आती है, जो क्या इसी तरीके से अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो बेटेंशन होकर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो लोग ड्राइविंग करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो हैवी में करते हों या फिर लाइट में या फिर फैमिली वगैरह में काम करते हों, किसी भी तरीके से ड्राइविंग वगैरह करते हैं। अगर आप बिना लाइसेंस के थोड़ी बहुत भी पार्क वगैरह कार करने की सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से वहाँ तक कर दें, तो ऐसे लोगों को भी जो है गिरफ्तार करके उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे ड्राइवरी लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी अब किए जा रहे हैं, जो क्या रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जो है उनके देश भेजा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग अभी ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बना है और उनको जो है रसीद वगैरह मिल गई है और वो क्या सोच रहे हैं कि हम ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल अभी आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं आएगा। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर वगैरह हो चुका है तो आपके पास में कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि भैया आपका लाइसेंस है या नहीं है। उससे पहले आप चाहते हैं कि आप जो है ड्राइवरी वगैरह कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को तो शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कुछ जॉब के हवाले से। अगर आप एक जॉब चाहते हैं कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी फील्ड में, तो आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा जो जॉब वगैरह है वो आने वाले वक्त में निकाली जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बेटेंशन होकर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ध्यान रखिएगा आने वाले वक्त में चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर आपका कुवैत हो या फिर कोई भी कंट्री हो, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं वो ये हैं कि जिस काम में आपको महारत हासिल है, यानी कि जो काम आप जानते हैं किसी भी तरीके से आप उस काम में परफेक्ट हैं, तभी आपको काम मिल पाएगा। अदरवाइज आपको 2 नंबरी करके काम नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ से 2 नंबरी करके चले भी जाते हैं तो कितने दिन वहाँ पे सिर्फ 1-2 महीना काम कर पाएंगे, उसके बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ख्याल रखें इस चीज़ का कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाएं। और दूसरी बात यह है जो काम आपको प्रॉपर तरीके से आता है उसी काम में जाएं, ना कि किसी दूसरे काम में जाएं, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानियां आ सकती है और हो सकता है कभी भी आपको वहां से रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है अब रिटर्न वगैरह भी किया जा रहा है। अब उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने अब तक आपको दी है, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं सर आप जो खबरें देते हैं ज़्यादातर नेगेटिव खबरें देते हैं, यानी कि अच्छी खबर नहीं देते। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे और अभी भी देखते होंगे, ऐसा नहीं है खाली मेरा चैनल देखते होंगे। तो अगर सारे लोग अच्छी खबरें बताएंगे तो जो बुरी खबरें हैं वो आपको कौन बताएगा। और आपको अच्छी बुरी दोनों खबरें जो है वो मालूम होना चाहिए, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो अगर अच्छी बुरी खबरें आपको मालूम होंगी तो आप जो है बुरी खबरों से कुछ ना कुछ सीख के जो है सही तरीके से अपने कामकाज को कर सकेंगे। तो डिपेंड करता है आपको किस चीज़ से, किस नज़रिए से चीज़ों को समझते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।